दिक्कत होता है इस रोड में? रोड में पीछे गिरे के है आपकी है, मतलब जाने आने में काफी दिक्कत होता है। दिक्कत है पूरा। अच्छा, सबसे हर बड़ा जगह दुर्भाग्य है कि दो प्रतिनिधि कलुआ से बिलोंग करते हैं और उसका कंडीशन ऐसा स्थिति है। आप सोचिए, जैसे चाचा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुखिया यहाँ बन गए, हमारे प्रमुख बन गए कोल्हुआ पंचायत का, हमारे विधायक बन गए, हमारे और आगे तक सारे विधायक बने, लेकिन सारे विधायक और सारा नेता फेल हो गया। होने के बाद में हम लोग बोले अब इसका टेंडर होगा, टेंडर होते होते रोड गायब हो गया यहाँ से। कुछ बोलिएगा, क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत सारी परेशानियां होती है सर। हम लोग के घर के आगे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को बाहर आने जाने में को सिर्फ सब जगह से आश्वासन मिल रहा है। हाँ। लेकिन आपको इस रोड में क्या क्या परेशानी नजर आता है? परेशानी मैं 59 साल का हूँ, यहाँ भूत बसता था सर पहले ये घर। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, आज मैं फिर एक बार हर गांव की जिस तरह से समस्या होती है, अभी मैं बरही विधानसभा के कोल्हुआ पंचायत में हूं और हर गांव की तरह यहां की भी समस्या से आप लोगों को अवगत करवाने का प्रयास करता हूं। यहां के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं हालांकि क्या यहां की समस्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा मनोज पंडित नाम हुआ। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या हम लोग जो ऐसे जब से ज्ञान हुआ है देख रहे 30 वर्षों से एवरेज से देख रहे हैं कि रोड का स्थिति इसी तरह है। पहले तो घर हम लोग का उधर हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे रोड की ओर सब आदमी घर बना रहा है, लेकिन शुरू से ही रोड को जो है से इग्नोर किया जा रहा है। कोई तरह का जैसे रोड बनाई से नहीं हो पा रहा है। आदमी को आने जाने में, काम करने में, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत तरह की असुविधा होती है। बाकी आप तो रोड का नज़रिया देखते हुए होंगे कि क्या कंडीशन है इसे। दूसरी बात जैसे कि ये रोड से जो है ट्रैक्टर से बालू से निकासी जो होता है उससे भी बहुत ज़्यादा से रोड का स्थिति जर्जर से आश्वासन सिर्फ मिला। साथियों, ये रोड जो है वो गांव से गुजरते हुए नदी की ओर जाता है और यहाँ से ट्रैक्टर जो है वो दिन भर ट्रैक्टर चलता है। पता है, ये जो बालू है वो सिर्फ कल्हुआ कला पंचायत पे नहीं जाता है, बल्कि ये तमाम गांव में यहाँ से बालू का जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये रोड का उपयोग जो है वो बालू का ट्रैक्टर का भी होता है और ये बालू का ट्रैक्टर जो है वो बरही क्षेत्र के विभिन्न गांवों तक जाता है। आप सोचिए कि लोग को यहाँ इंसान को पैदल चलने में तकलीफ होता है। जब इन्होंने बता रहे हैं कि अगर कोई स्कूल का गाड़ी है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें स्कूल का गाड़ी चल जाएगा और बिना फंसे हुए चल जाएगा। मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधि, मैं अगर यदि एक पंचायत की विकास में रुकावट होती है ना, तो किसी एक प्रतिनिधि उसका दोषी नहीं है। जो पंचायत के तमाम प्रतिनिधि होते हैं उनके सारे की जिम्मेवारी होता है कि आपका पंचायत, क्योंकि इन्होंने बताया कि विगत 30 वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं और 30 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ इसको आश्वासन मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्हुआ कला एक पंचायत है और ये पंचायत का स्थिति ऐसा है, तो एक गांव का साधारण गांव का स्थिति कैसा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्या बोलिएगा आप इस विषय में? हम यही तमाम नेता और विधायक से हम मांग करते हैं कि रोड को थोड़ा बनाया जाए, है ना। करें आप क्या बोलिएगा चाचा? हम बोलेंगे तो अकेला यादव यहाँ पर भाषण दिए इस रोड के ऊपर में, जो ये मणिलाल के घर के अंडर में बैठे कि इस हम जीतने के बाद में पहला मेरे काम रहेगा कि इस रोड को मैं आश्वासन देता हूँ इस टोला को कि इस रोड को मैं बनाऊंगा। लेकिन विधायक जी तो 5 साल बाद चले गए, तो दूसरे जीतने से पहले ये वादा किए थे। हाँ, वादा किए थे, तो 5 साल तो खा लिए। चौपारण बनाए, बरही क्षेत्र बनाए, वो बनाए और एनसीसी लागू हुए, बहुत अच्छा काम किए। वो बरही ब्लॉक उधर किए, हमारे इलाके में नहीं किए। हमारे अकेला जी जितना ही मेंबर थे तो वो बोले कि आज का आपको सिर्फ सब जगह से आश्वासन मिल रहा है। हाँ। लेकिन आपको इस रोड में क्या क्या परेशानी नजर आता है? परेशानी मैं 59 साल का हूँ, यहाँ भूत बसता था सर पहले ये घर वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग गाँव में थे, ये रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग नया जन्म पाते थे, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत से इस रोड को यहाँ तक लाए। तो रोड कभी बना नहीं है, पीसीसी वगैरह कभी नहीं हुआ। बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुखिया यहाँ बन गए, हमारे प्रमुख बन गए कोल्हुआ पंचायत का, हमारे विधायक बन गए, हमारे और आगे तक सारे विधायक बने, लेकिन सारे विधायक और सारा नेता फेल हो गया। भैया हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अच्छा, एक ही बताइए कि मुखिया कहाँ के है? कल्हुआ का ही? कोल्हुआ पंचायत मंगलदेव जी मंगल जादव नाम है। पंचायत समिति कहाँ के हैं?
पंचायत समिति कहाँ का है? कोल्हुए पंचायत का है। पंचायत समिति भी कलुए का, कलुए का। प्रमुख कहाँ के हैं? प्रमुख कोल्हुए के ही है। देखिए भैया, सबसे भर बड़ा गए, दुर्भाग्य है कि दो प्रतिनिधि कलुआ से बिलोंग करते हैं और उसका कंडीशन ऐसा स्थिति है। अब सोचिए, जैसे चाचा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। तमाम प्रतिनिधि आए, तमाम प्रतिनिधि चले गए, लेकिन इनका दशा और दिशा अभी भी वैसा ही है। आप क्या बोलिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि हमारे चाचा और बड़े भैया जो बोल चुके हैं, उन्हीं बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी मीडिया प्रभारी भी देख रहे हैं और यहाँ की आम जनता भी देख रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि लेडीज़ों और स्कूल बच्चों और विकलांगों की जो समस्या है, बाकी लोग तो जनरल लोग तो बायां दायां करके निकल जाते हैं, लेकिन इन 3 लोग बच्चे के गाड़ी नहीं घुस पाती है, या हमारे महिलाएं आपको- नहीं जा आपको- पाते हैं, आपको भी आने या जाने- विकलांगों की समस्या नहीं हल हो पाती है। यदि हम मुखिया के पास जाने का मौका भी दीजिएगा तब ना, आगामी चुनाव में आप हार जाइएगा तो जनता को दोष दीजिएगा। जी जी, विकास नहीं हो पा रहा है विकास उनके द्वारा। नहीं हो पा रहा क्या है। नाम हुआ आपका? अरुण यादव। देखिए, ये अरुण यादव जो एक तरह से कह सकते हैं कि हैंडीकैप हैं, और इन्होंने बता रहे हैं कि महिला के साथ-साथ इनको बच्चे, स्कूल बस जो होता है, तमाम परेशानियाँ होती है। मैं चुनाव आयोग से गुहार लगाता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से, कि जो ये चुनाव का प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया बरसात में कर दिया जाए। देखिए, अभी चाहे बिहार चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, या फिर राज्य के तमाम चुनाव हो, वो चुनाव जो है चाहे तो नवंबर-दिसंबर में रख दिया जाता है, क्योंकि जैसा ही बरसात खत्म होती है, वैसा ही समस्या दिखना बंद हो जाता है। तो आज से नहीं बल्कि 20 वर्ष से इस रोड के लिए प्रयास किए हुए हैं। जसवंत सिन्हा के राज में एक बार ये है जो है सो ग्रेड 1 तक बना था। उसके बाद हम लोग 20 वर्ष से गुहार लगा रहे हैं। मंत्री जैसे सांसद महोदय हो गए, विधायक जी हो गए, उमा शंकर अकेला जी बोले कि रोड पास हो गया। एक बार पास होने के बाद में हम लोग बोले अब इसका टेंडर होगा, टेंडर होगा। टेंडर होते होते रोड गायब हो गया यहाँ से। उसके बाद फिर दोबारा उनके पास गुहार लगाए, कुछ हम लोग बात रखे, फिर बोले कि रोड पास हो गया। जब चुनाव की बारी आई तो उन्होंने यहाँ तक कि शिलापट भी बन गया। शिलापट में यह रोड का नाम न उसका क्रम संख्या जो होता है कुछ नहीं हम लोग को मैंने शिलापट में था। उसी के बीच में आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद में हम लोग इधर उधर जब पता किए तो बोले नहीं, ये रोड कैंसिल किया गया। लेकिन अब यह रोड बन जाएगा। बनते बनते 2 साल हम लोग, पूर्व जो वर्तमान विधायक है वहाँ तक भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बन गया, लेकिन 1.5-2 साल बन गया, आज तक यह रोड बनने का काम नहीं। लोगों को घर से निकलने के लिए मुसीबत क्या है वो तो आंखों देखी हाल है। रहा सवाल कि हम लोग का जितना प्रयास था, हम लोग प्रयास को किए। रोड है तो मोटरसाइकिल चलेगी, आदमी चलेगा, गाड़ी चलेगी। रोड खराब होगा, लेकिन हम लोग जब किसी मंत्री हो या विधायक हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, हम लोग उसको चुनाव में वह वादा तो यहाँ बड़े बड़े करके जाते हैं, लेकिन वादा करने के बाद में यहाँ देखने झांकने तक लोग नहीं आते हैं। इसका मुसीबत का सामना हम पूरा ग्राम वासियों, हम पूरा मोहल्ला टोले वाले को मैंने झेलना पड़ता है। पूरा गांव को झेलना पड़ता है। एक हमारा मोहल्ला झेलना नहीं पड़ता, पूरा गांव को इस समस्या को झेलना पड़ता है। मंत्री लोग आएंगे तो कहेंगे कल रोड बन जाएगा, हम जीतेंगे तो बनेगा। जीत के कितने आए और कितने चले गए। एक ही बार सिर्फ जसवंत सिन्हा के राज में ही ग्रेड 1 बना था, बाकी आज तक फिर दोबारा कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई आने के सवाल ही नहीं उठाते हैं। लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई तो आप लोग तक खबर गई है। गाँव कहता है कि नहीं वो रोड नहीं बना है, बनना चाहिए। लोग कहते हैं जहाँ तक हम लोग पावर है समस्या को पहुँचाते हैं, लेकिन पहुँचाने के बाद कोई आके देखे, कोई हमारी सुने, तब तो हमारा कहने का कुछ मकसद बनेगा। यही हमारा कहना है। साथियों, इन लोगों का कहना है कि तमाम प्रतिनिधियों को हमने मौका दिया, उनके द्वारा किए गए वादे पे हम लोगों ने विश्वास किए। चुनाव की डेट की घोषणा हो जाती है, परिणाम की घोषणा हो जाती है, सारे कुछ की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस सड़क निर्माण की ना तो घोषणा का डेट पता चल पाता है, और ये सड़क निर्माण का कितना फंड है ये भी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। इस दौरान लोगों को तमाम कहा जाए कि मुसीबत को झेलना पड़ता है। अब आप सोचिए कि यदि ये बरसात के समय में, जैसा ही बरसात खत्म हो जाती है, लोगों को समस्या दिखना बंद हो जाता है। मैं फिर से पुनः कहूँगा, चुनाव आयोग से मैं अपनी चैनल के माध्यम से गुहार लगाता हूँ कि चुनाव बरसात के दिन में किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी जो समस्या है वो सामने दिख सके। अब मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से ये आग्रह करूँगा कि इस सड़क का निर्माण के लेकर के आप संज्ञान में लें और इनके निर्माण की प्रक्रिया जल्द से शुरू करें। जय हिंद।